सोचिए कल सुबह अचानक सरकार ये कहती है कि पूरे देश के अंदर एनआरसी लागू हो गया है, आप अपनी नागरिकता का सबूत दीजिए। तो क्या आपके पास जो डॉक्यूमेंट है, आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर आईडी, क्या ये नागरिकता के लिए सबूत माने जाएंगे या फिर जो है आप भारत के नागरिक नहीं कहलाएंगे? क्या आपको भी डिटेंशन सेंटर में भेज दिया जाएगा या फिर आपको विदेशी घोषित कर दिया जाएगा? आज की वीडियो में हम एनआरसी के बारे में समझेंगे कि जिन लोगों के पास डॉक्यूमेंट नहीं होंगे उनका क्या होगा। इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें क्योंकि ये सिर्फ कागज़ का मामला नहीं है बल्कि आपकी पहचान से जुड़ा मामला है। एनआरसी यानी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स भारत की सबसे विवादित और चर्चित प्रोसेस। इसको बनाने का मकसद सिर्फ एक ही है, ये तय करना कि कौन इस देश में वैध है और कौन अवैध तरीके से रह रहा है। इसे सिर्फ और सिर्फ आसाम के लिए बनाया गया था, जहां पर 2019 में इसे आसाम के अंदर लागू किया गया था। आसाम की 3 करोड़ आबादी के अंदर करीब 19 लाख लोग जो है एनआरसी की लिस्ट से बाहर हो गए थे, जिनके पास आधार कार्ड, राशन कार्ड और वोटर आईडी भी मौजूद थे, फिर भी उन्हें बाहर कर दिया गया था। यही वजह है कि जब एनआरसी के बाद पूरे देश में उठी है तो सबसे बड़ा सवाल यही उठा है कि जिन लोगों के पास डॉक्यूमेंट नहीं होंगे उनका क्या होगा। आसाम का ही एक किस्सा ले लीजिए। वहाँ पर सुनंदा देवी नाम की एक बुजुर्ग औरत 70 साल की रहती थी, जिसके पास में आधार कार्ड था, वोटर आईडी थी और यहाँ तक कि बिजली का बिल भी उसी के नाम से आ रहा था, लेकिन उसका नाम भी जो है एनआरसी की लिस्ट से बाहर कर दिया गया था क्योंकि एनआरसी के अंदर प्रायोरिटी दी गई है लेगेसी डाटा की, यानी कि 1971 से पहले के पुराने डॉक्यूमेंट की। अब आप बताइए, एक गरीब महिला, बुजुर्ग महिला कहाँ से जो है इतने पुराने डॉक्यूमेंट लाएंगी जिसने कभी बर्थ सर्टिफिकेट ही ना बनाया हो। भारत के अंदर ऐसे लाखों लोग हैं जिनके पास में बेसिक आईडी कार्ड्स तो है, लेकिन एनआरसी के लिए उनके पास ज़रूरी कागजात नहीं है। तो फिर उनके साथ क्या हो सकता है? अगर आपके पास में भी एनआरसी के लिए वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपके साथ 3 चीज़ें हो सकती है। सबसे पहले तो आपको डी वोटर घोषित कर दिया जाएगा, यानी कि आपका नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया जाएगा। इसके बाद आप वोट नहीं डाल सकते हैं। दूसरा आपके साथ ये होगा कि आपका जो केस है वो फॉरेनर ट्राइब्यूनल में चला जाएगा। वहाँ वकील और लंबी सुनवाई चलेंगी, जहाँ पर आपको अपनी नागरिकता साबित करनी होगी। तीसरा ये कि आपको डिटेंशन सेंटर भी भेजा जा सकता है। आसाम के अंदर कई लोग ऐसे हैं जिनका केस क्लियर नहीं हुआ था, तो उनको डिटेंशन कैंप में भेज दिया गया। मतलब आप अपने ही देश के अंदर कैदी बना दिए जा सकते हैं। लेकिन क्या सच में हर किसी को जो है जेल में डाल दिया जाएगा? सरकार कहती है कि किसी भी जेन्युइन नागरिक को जो है डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ज़रा सोचिए, जो गरीब मजदूर किसान जिनके पास घर चलाने को पैसे नहीं होते, वो वकील और कोर्ट कचहरी के चक्कर कैसे लगाएंगे? अब ज़रा इसे प्रैक्टिकली समझिए। आपके पास आधार कार्ड है, वोटर आईडी है, राशन कार्ड है, लेकिन ये सब सेकेंडरी डॉक्यूमेंट है। हम जिस डॉक्यूमेंट के ऊपर भरोसा कर रहे हैं वो एनआरसी के अंदर बेकार भी हो सकते हैं। तो फिर सरकार ने इतना बड़ा कंफ्यूजन क्यों बनाया है? कुछ लोगों का मानना है कि ये सिर्फ घुसपैठियों के लिए है, आम नागरिक को इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसका सबसे बड़ा असर गरीब मजदूर और किसानों पर पड़ने वाला है, जो अपनी नागरिकता साबित करने में असमर्थ रह सकते हैं। अगर पूरे भारत में एनआरसी लागू कर दिया जाता है तो करोड़ों लोग ऐसे होंगे जो असली नागरिक होने के बावजूद भी जो है डॉक्यूमेंट के चक्कर में फंस सकते हैं, यानी कि असली देशवासी होने के बावजूद भी विदेशी घोषित हो सकते हैं। अगर एनआरसी के अंदर आप डॉक्यूमेंट नहीं दिखा पाए या साबित नहीं कर पाए तो सबसे पहले आपके ऊपर शक किया जाएगा। उसके बाद जो है आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर भी काटना पड़ सकते हैं, यहाँ तक कि आपको डिटेंशन कैंप भी जाना पड़ सकता है। लेकिन ये सिर्फ कागज़ का मामला नहीं है, एक आम इंसान की पहचान का मामला है, उसके वजूद और उसके हक की लड़ाई है। अब आखिरी सवाल आपसे है कि देश को एनआरसी की ज़रूरत है या फिर ये आम लोगों को परेशान करने का एक नया तरीका है? अपनी राय कमेंट के अंदर ज़रूर दें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।